मोदी आज करेंगे बीजेपी के पार्षदों से चर्चा। दिल्ली में जीएचएमसी पार्षदों और भाजपा नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। चर्चा में हैदराबाद के पार्षद भी होंगे शामिल। आरएसएस के 6 कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। विदेशी नंबर से भेजे गए मैसेज। धमकी के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। मंत्रालय में आज होगी बैठक। बैठक में मंत्रियों के विभाग और सरकार के कामकाज पर होगी चर्चा। आज होगा बम हादसे में जान गंवाने वाले तीर्थयात्रियों का अंतिम संस्कार। पन्ना जिले के थे सभी तीर्थयात्री। एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से खजुराहो पहुंचाया गया पार्थिव शरीर। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस। मुंबई में एक दिन में मिले सर्वाधिक मामले। देश में 3,741 नए संक्रमित। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जीएचएमसी के 47 भाजपा पार्षदों, हैदराबाद इकाई के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह पहली बार है कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह की अनौपचारिक बातचीत का आह्वान किया है। भाजपा नेता और प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि हमारे नगर सेवकों और पदाधिकारियों को आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने हमें आमंत्रित किया था, लेकिन उस वक्त भारी बारिश हो रही थी, जिस कारण हम उनसे नहीं मिल पाए थे। पीएम ने हमें एक बार फिर मिलने का अवसर दिया है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय की बम से उड़ाने की उन्हें धमकी मिल रही है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। धमकी भरे यह संदेश सोशल मीडिया पर अलीगंज के रहने वाले डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को भेजे गए हैं। मैसेज में लखनऊ, नवाबगंज के अलावा कर्नाटक के 4 स्थानों को बम से उड़ाने की बात लिखी गई है। मैसेज 3 भाषाओं में लिखे गए हैं। मामले में मड़ियावा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। ये बैठक मंत्रालय में होगी, जिसमें मंत्रियों के विभाग और सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री निवास में लंच पर चर्चा होगी, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर फीडबैक लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के बम हादसे में जान गंवाने वाले पन्ना जिले के सभी तीर्थयात्रियों का आज अंतिम संस्कार होगा। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन से तीर्थयात्रियों के शव उत्तराखंड से खजुराहो एयरपोर्ट का लाए गए हैं और इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को 1036 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में साप्ताहिक औसत भी 26 फरवरी के बाद सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। मुंबई में भी 5 दिनों से 50% केस बढ़ रहे हैं। राज्य में मिल रहे नए केस में से 60 से 70% मुंबई में ही मिल रहे हैं। इस बीच देश में मंगलवार सुबह समाप्त सप्ताह बीतने के बाद 24 घंटे में 3,741 नए केस सामने आए हैं। ये सोमवार की तुलना में 17% कम है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राज्य में कोविड मामले में बढ़ोतरी की जा रही है, उसके लिए विचार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि संक्रमितों का आंकड़ा भले ही बढ़ रहा है, लेकिन अभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। लगातार एक बार फिर कोरोना केस बढ़ रहे हैं। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। जिस तरीके से हमने पहले देखा कि पहले जो 2 लहर आई और तीसरी लहर में भी हमने देखा, और अब इसके बाद फिर एक बार कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि अभी अस्पतालों में इसकी संख्या नहीं देखने को मिल रही है, ये घर में ही ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, एक बार फिर कोरोना बढ़ रहा है। समाचार मिल रहे हैं उसके हिसाब से कोरोना का जो प्रभाव है वो फिर से परिलक्षित हो रहा है और अलग अलग जगह, हालांकि ज़्यादा स्टेट में नहीं फैला है अभी ये। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है अभी ये इसका प्रभाव देखने को आ रहा है। ये लगभग 27,000 जो है लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और केरल में जैसे बात करें अपन, तो पिछले 24 घंटे में 1383 नए मामले सामने आए हैं, जिनकी कुल संख्या जो है मिलाकर के हो गई है 9,405। तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक व्यक्ति की जान गई है। और इसमें जो है जो टेस्ट हुए हैं वो 85 करोड़ 30 लाख लोगों के जांच अभी तक हो चुकी है। हाँ राजेंद्र जी, जिस तरीके से इसमें जो है एक चीज और है कि केरल में सबसे ज्यादा मामले आए हैं 9,405। महाराष्ट्र में जो मामले हैं वो सक्रिय अभी तक हैं 7,429। और कर्नाटक में जो है 2,441, उत्तर प्रदेश में 968 और तमिलनाडु में 462। इस प्रकार के सक्रिय केस जो हैं वो इतने देखने को अभी मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि डेथ को इसमें कोई बिल्कुल नगण्य है। और जो स्टेट इसमें प्रभावित हुए हैं वो भी 3 स्टेट ज़्यादा थोड़े से और 2 स्टेट थोड़े से बिल्कुल मामूली प्रभावित हुए हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने जैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात कह सकते हैं कि कोरोना का जो है वो एक दुष्प्रभाव जो है वो दिखना तो शुरू हुआ है। मतलब कोरोना ने दस्तक तो दे ही दी है। हमने पिछली बार भी देखा है, फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड लहर, सब में स्थिति काफी भयावह रही है। तो क्या इसकी स्थिति भी आने वाले समय में गंभीर हो सकती है? देखिए, अब ये पड़ रहा है कि किधर एकदम फैल जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो सतर्कता रखने की है। सतर्कता यदि रखना बंद कर देगा आदमी तो फिर इसकी फैलने की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी और इससे इफेक्ट होने की गुंजाइश ज्यादा होगी। अभी हमने देखा दिल्ली में बड़े नेता भी जो है वो इसमें इफेक्ट हो गए हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इस टाइप के जो लोग, बड़े लोग भी जो हैं वो इधर उधर जहाँ मीटिंगों में जाते रहते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो है वो स्थिति निर्मित हुई कि ये लोग उसमें लपेटे में आ गए और उन पर कोरोना का प्रभाव बढ़ गया, कोरोना संक्रमित हो गए। तो जो है वो इसमें ध्यान रखने की यही बात है कि हम अभी कोरोना के जो मापदंड हैं, जो उनके प्रोटोकॉल का जो जिक्र हर बार आता है कि मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, तो ये चीज़ों पे ध्यान बराबर अभी देते रहना है, इसको बंद नहीं करना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सतर्क रहिए, सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। खबर भारत आपसे यही अपील करता है कि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, जिससे कि कोरोना की जो चैन है इसको एक बार फिर बढ़ने से रोका जा सके। इंदौर की क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 आरोपी नकली नरकंकाल पर नोटों की बारिश का वीडियो दिखाकर और तंत्र क्रिया और पूजा पाठ के नाम से लोगों से धोखाधड़ी करते थे, जिसके चलते पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 4,16,000 रुपए भी बरामद किए हैं।
वहीं क्राइम ब्रांच पकड़े गए आरोपियों से अन्य घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। एक कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे मूव कर रहा है जो कि तांत्रिक विद्या और पूजा के नाम पे और जो है पैसों की जो है आर्थिक तंगी को ख़त्म करने के नाम पे इस तरह के उसमें संलिप्त है। और वो जो है शमशान ले जाके वहाँ पर कुछ पूजा पाठ करा के और उस तरीके से जो है लोगों को अपने झांसे में ले रहा है। इसमें जो है शिकायत भी थाना भवन कुआं पे की गई थी फरियादी द्वारा। लगभग 4 लाख रुपए इस तरह से उनसे ले लिए गए। उनको जो है झांसे में लेके उनको शमशान तक ले जाया गया और फिर इसी दौरान जो है जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो जो है गायब कर दिए गए और उनको अलग तरीके के कुछ वीडियो भी दिखाए गए जिसमें कि जो है जो वीडियो डॉक्टर्ड लग रहे हैं, जिसमें कंकाल वगैरह बिछा के उसके ऊपर पैसों की बारिश वगैरह कराते हुए इस तरह से जो है उनको गुमराह करने का पूरा प्रयास उसमें किया जा रहा है। तो ये इस तरह के गैंग जो है वो बहुत सारे लोगों को निशाना बनाते हैं और उसमें जो है वो फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक तांत्रिक नरकंकाल को दिखाकर तांत्रिक क्रिया करता था और उसके जरिए कई लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है। हालांकि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नरकंकाल रखा हुआ है और उसके जरिए तंत्र की क्रिया की जा रही है और लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कई लोगों से ठगी कर चुका है ये आरोपी। इन आरोपियों को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ कर रहे हैं। जिला बड़वानी की पानसेमल पुलिस को एक फरार वारंटी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वहीं थाना प्रभारी लखन सिंह बघेल ने बताया कि आरोपी 3 साल से अधिक अवधि से फरार था। आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। मुखबिर के तंत्र से सूचना मिली कि आरोपी को बोराडी से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी पर कार्रवाई में थाना प्रभारी लखन सिंह बघेल, महेंद्र प्रजापति समेत अन्य स्टाफ का सराहनीय कार्य रहा। दिनेश पिता जय सिंह चौहान ये ग्राम केवड़ी का रहने वाला है। ये विगत 4 वर्षों 2019 से लेन देन के मामलों में कई लोगों के साथ इसने फरार करा और ये फरार चल रहा था। इसकी लगातार पुलिस को राजधानी भोपाल में चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए कमिश्नर ने चौक चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं बैरागढ़ के चंचल चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया है और बाहर से आने जाने वालों पर तीखी नजर रखी जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान बैरागढ़ पुलिस ने नकबजनी महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। जशपुर में नेशनल हाईवे में एक युवक को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहीं पुलिस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास्ते में लगे बैरिकेड्स पर ही रोक लिया। उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की और बैरिकेड्स तोड़कर फेंक दिए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 से 3 पुलिस जवानों अधिकारियों को मामूली चोट आई है। स्थिति को नियंत्रण में करने पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। साथ ही गोगंपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर, पुलिस और प्रशासन पर जमकर नारेबाजी की।
खबर भारत न्यूज चैनल ने अपनी वर्षगांठ मनाई। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके साथ तमाम लोग मौजूद रहे। राजधानी भोपाल, जहां पर खबर भारत का 1 साल पूरे होने पर सफलतापूर्वक 1 साल खबर भारत ने पूरे किए, जिसके उपलक्ष्य में रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की मांग को लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा। चौकसे ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के अनुरूप मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कॉलेजों में छात्रों को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं रवि परमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है, कॉलेज कैंपस में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निष्पक्ष और स्वतंत्र छात्रों का ही चयन किया जाए। नगर पंचायत के और नगर निगमों में और पंचायत में, जनपद में चुनाव आने वाले हैं, उसी के संबंध में आने वाले समय में निर्वाचन आयोग द्वारा हर कॉलेजों में और महाविद्यालयों में मतदान को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। चूँकि पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी संगठन विशेष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़े हुए हों या ABVP से जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, जिससे कि वो लोग मतदान को आगे बढ़ाने की बजाय किसी पार्टी विशेष के प्रचार में लग जाते हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।